हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे, आपके जीवन में मंगल सदैव बना रहे। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे चतुर्मास 2025 कब से शुरू होगा, इस महीने के नियम क्या होते हैं, चतुर्मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही आप जानेंगे चतुर्मास के सभी नियमों के बारे में। आज की इस वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। चतुर्मास सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक माह को मिलाकर 4 महीनों की अवधि होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार वर्जित हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की शुभ ऊर्जा शयनकाल में कम हो जाती है। इस दौरान पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान सात्विक जीवन जीना चाहिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम और शिव चालीसा का पाठ करना जीवन में विशेष लाभ प्राप्त कराता है। चतुर्मास से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कहते हैं जब राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार राजा बलि ने भगवान विष्णु की भक्ति में 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया था। वामन रूप में भगवान विष्णु ने 2 पगों में पृथ्वी और आकाश नाप लिया और तीसरा पग बलि के सिर पर रखा। प्रसन्न होकर विष्णु ने बलि को पाताल लोक में निवास और चतुर्मास में उनके साथ रहने का वरदान दिया। इसलिए देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंपते हैं। हमारे सनातन धर्म में चतुर्मास का विशेष महत्व है, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी से शुरू होता है। इस वर्ष चतुर्मास की शुरुआत 6 जुलाई 2025 से होने वाली है और 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी के साथ ही समाप्त होगी। यह 4 महीने की अवधि हिंदू पंचांग में अत्यंत पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और मान्यता है कि भगवान के शयन काल के कारण इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, अन्य बड़े कार्य, मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। यह समय आध्यात्मिक साधना और तपस्या, दान, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। भक्तगण इस दौरान भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं और कथाएं सुनते हैं, सात्विक जीवन का यापन करते हैं। चतुर्मास के पहले दिन देवशयनी एकादशी है। उस दिन 4 शुभ योगों में देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। चतुर्मास की शुरुआत के दिन संध्या योग, शुभ योग, रवि योग, त्रिपुष्कर योग बनेंगे। उस दिन विशाखा और अनुराधा नक्षत्र विद्यमान रहेंगे, लेकिन इस दिन भद्रा शुभा में लगेगी, लेकिन उसका वास स्थान पाताल लोक और स्वर्ग लोक में होगा। देवशयनी एकादशी पर लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उस दिन से सभी देव पूरे चतुर्मास तक सोएंगे। इस साल चतुर्मास 6 जुलाई से लेकर 1 नवंबर तक रहने वाला है। चतुर्मास का समापन 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन होगा। उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आएंगे और सभी देव उठ जाएंगे। उसके बाद से ही शुभ कार्य प्रारंभ होने लगेंगे। चतुर्मास शुरू होते ही विवाह कार्य पर रोक लग जाती है और इन 4 महीनों में शादी के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं। चतुर्मास के समय में गृह प्रवेश भी नहीं होता है। यदि आप अपने घर में गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको अब चतुर्मास के बाद ही शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे। चतुर्मास में नामकरण, मुंडन, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ के लिए भी मुहूर्त नहीं होता है। इसमें ये कार्य भी नहीं किए जाते हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु समेत सभी देवता सो जाते हैं। देवों के सोने की अवस्था में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। चतुर्मास में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। ऐसे में चतुर्मास के समय भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। चतुर्मास में कुछ ऐसे विशेष कार्य होते हैं जिन्हें हर भक्त को करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए चतुर्मास के दौरान। तो आइए जानते हैं चतुर्मास में भगवान विष्णु के शयन काल के दौरान सात्विक भोजन करें, दान पुण्य करें, यानी चतुर्मास में हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। गरीब जरूरतमंदों के बीच अन्न, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए।
वहीं भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि चतुर्मास की पूरी अवधि में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो इससे आपको परिणाम अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही चतुर्मास के दौरान आपको मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो चतुर्मास में भूमि पर शयन करें, जिससे आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस महीने में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको जीवन में अनेकों समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। भगवान की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। तो भक्तों, ये थी चतुर्मास की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।